Hello students, today I am going to teach you basic accounting term. सो बेटा ये चैप्टर 11th क्लास के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सबसे पहले मैं आप ट्रांजेक्शन बता रही हूँ कि क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि अगर कंपनी परचेज कर रही है गुड्स फॉर यूज इन बिजनेस, इट इज़ नोन एज ए ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट अकाउंट। अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट, बार बार आपको सुनने को मिलेगा अकाउंट बनाएं अकाउंट बनाएं। सो अकाउंट्स रेफर टू ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इट मीन्स कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका पर्टिकुलर हेड में डाल करके एक वन प्लेस पे इसकी रिकॉर्डिंग करना ही अकाउंट्स है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन टू साइड्स। जितने भी अकाउंट्स हैं वो टू साइड्स में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। कैपिटल, amount investment by the owner in the firm is known as a capital। जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म में ऑनर करता है उसे कैपिटल बोला जाता है। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ द कैश और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स बाय द ओनर। ये किसी फॉर्म में हो सकता है, आप कैश चाहे कैश में कर सकते हैं, एसेट के फॉर्म में चाहे एसेट के फॉर्म में। ये जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा इट इज़ नॉन एज अ कैपिटल। नाउ ड्राइंग, money or goods or both withdrawn by the owner from the business for personal use is known as a drawing। अगर ऑनर बिजनेस से गुड्स लेता है, मनी लेता है या दोनों अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, इट इज़ नॉन एज ए ड्राइंग। लाइक परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से मनी विड्रॉ करके वाइफ के लिए अगर ऑनर कार परचेज कर रहा है, इट इज़ नॉन एज ए ड्राइंग। एसेट्स, एसेट्स क्या होती है, अक्सर आपने सुना होगा एसेट्स 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 आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। एसेट्स जो होता है ये वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एसेट्स कैन बी basically classified as current assets and non-current assets। Current assets are those assets which are held for short period, it means converted into cash within one accounting period। यानी कि जो भी आप वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्टेड हो जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इट इज़ नॉन एज ए करंट एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स आर डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, bank balance, etc. Now, what is non-current assets? Non-current assets are those assets which are held for long period and used for normal business operation। इसको जो किया जाता है, होल्ड किया जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए और नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए नॉन करंट एसेट्स बिजनेस में परचेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस लैंड ले रहा है, बिल्डिंग, मशीनरी, these are the example of non-current assets। Now non-current assets also classified in two types, tangible and intangible। Tangible assets are those assets which have physical existence, can be seen or touch। यानी कि वो सारे एसेट जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स फर्नीचर, मशीनरी, क्योंकि आप इन्हें देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। Intangible assets are those assets which don't have any physical existence and cannot be touched or seen। यानी कि उन जिन एसेट को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, नॉन एज ए इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। Liabilities, basically liabilities are the debt which enterprises has to be paid आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। लाइबिलिटी जो भी है अगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फ्यूचर में पे किया जाना होता है, एंड इट कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन पीरियड ऑफ 1 year, जिसको विद इन 1 पीरियड में पेमेंट करना होता है।
It is known as a current liabilities. Examples of current liabilities: creditors, bills payable. Now, what is non-current liabilities? Non-current liabilities are also debt, but that are payable after one accounting period. एक accounting period long time के लिए लिए जाते हैं non-current liabilities. Examples of non-current liabilities are bank loan, debentures, etc. Receipt. Receipt क्या होता है? Receipts are basically two types: revenue receipts and capital receipts. Revenue receipt जो होता है which are occurred by normal operation or of business, or examples money received by sale of business product. जो भी हम बिजनेस प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो नॉर्मल ऑपरेशंस होता है बिजनेस का. इट इज़ नॉन एज ए रेवेन्यू रिसीट्स. ये रेकरिंग नेचर्स के होते हैं. रेकरिंग नेचर मीन्स जो बार बार रिसीट मिलते हैं. कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन. बिजनेस ऑपरेशन को छोड़ करके दूसरे सोर्सेज से जो रिसीट होती है इट इज़ नॉन एज ए कैपिटल रिसीट्स. एग्जाम्पल्स: मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट. अगर हम फिक्स एसेट को सेल करके रिसीट कर रहे मनी, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स. एक्सपेंसेस. एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस. बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं इट इज एग्जाम्पल्स ऑफ इट इज नोन एज ए एक्सपेंसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेस आर रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा. अब एक्सपेंडिचर. स्पेंडिंग मनी और incurred a liability for acquiring assets, goods or services is called expenditure. मनी हम स्पेंड करें या लाइबिलिटी अराइज हो फॉर द पर्पज ऑफ एसेट एक्वायर करने के लिए, गुड्स को एक्वायर करने के लिए या सर्विस को, इट इज़ नॉन एज ए एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो टू टाइप्स: कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका जो बेनिफिट है इट इज़ रिसीव्ड विद इन 1 year. इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 year. इट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है जो बार बार किया जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है मोर देन 1 year, 1 year से ज़्यादा के लिए चलता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट जो है डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स. इसका जो अमाउंट होता है ह्यूज अमाउंट होता है बट इसका नेचर रेवेन्यू का होता है. लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. बेटा जब हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसका 4 और 5 years इतने ईयर का भी, बट अमाउंट का पेमेंट ह्यूज पेमेंट होता है, एक बार देना पड़ता है और उसका हम बेनिफिट आने वाले कई सालों में लेना पड़ता है. ठीक है. प्रॉफिट्स. द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स एक्सपेंसेस इज नॉन एज ए प्रॉफिट. यानी कि रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तब इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट. गेन जो होता है बेटा ये नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है. इट मीन्स इट इज अराइज ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स एसेट और एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. गेन जो है बेटा नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही और आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे. थैंक यू.